हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कह रहा है कि ए बी के समस्त मानों के लिए x बराबर a cos अंडर म्यू टी प्लस b इज इक्वल टू साइन अंडर म्यू टी का अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं, स्वेच्छ अचर हमारे पास हैं। ये एंगल्स में वैल्यू है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर दो स्वेच्छ अचर हैं a और b, इसका मतलब आप इसको डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे और इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे कि a b हमारे पास नहीं रहे। ठीक है, x का मान t के पदों में है तो इसको हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए x बराबर यहाँ पर लिखते हैं तो a cos अंडर रूट म्यू टी प्लस का b साइन अंडर रूट म्यू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका यक्स का अवकलन होगा dx अपान dt, ए कांस्टेंट है। कॉस का अवकलन होगा माइनस का साइन अंडर रूट म्यू टी और म्यू टी का फिर से करेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट म्यू। साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस अंडर रूट म्यू टी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और म्यू टी का फिर से करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास अंडर रूट म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से अंडर रूट म्यू हमारे पास कॉमन है तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू बचेगी a साइन अंडर रूट म्यू टी और ये हो जाएगा प्लस का b कॉस अंडर रूट म्यू टी। पुनः आप इसको यक्स के सापेक्ष अवकलन करें, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2 यक्स अपान dt2 और अंडर रूट म्यू हमारे पास कांस्टेंट है। माइनस a लिखा, साइन का अवकलन करेंगे तो कास अंडर रूट म्यू टी हो जाएगा और अंडर रूट म्यू टी का पुनः अवकलन करेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट म्यू। इसके बाद में कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट म्यू टी और अंडर रूट म्यू टी का फिर से करेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट म्यू। अंडर रूट म्यू हम फिर से कॉमन लेंगे तो अंडर रूट म्यू में जब अंडर रूट म्यू का गुणा होगा तो वैल्यू आएगी म्यू और यहाँ पर माइनस भी हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा a कॉस अंडर रूट म्यू टी प्लस में हो जाएगा b साइन अंडर रूट म्यू टी। अब अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास वैल्यू यक्स बन रही है तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी d2 यक्स अपान dt2 इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। इसको आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो d2 यक्स अपान dt2 और ये हो जाएगा प्लस का म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हो गया जो हमें चाहिए था। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि वक्र y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस यक्स साइन एक्स का अवकल समीकरण बनाइए जहां a और b स्वेच्छ अचर हैं। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर देख आप सकते हैं कि यहाँ पर y का मान x के पदों में दिया गया है, इसका मतलब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ पर दो स्वेच्छ अचर हैं a और b, इसका मतलब आप इसको डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास अवकल समीकरण से हट जाने चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। y इज इक्वल टू लिखा a साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स और प्लस में हो जाएगा यक्स साइन एक्स। तो इसको एक बार अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, a कांस्टेंट है। साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, कास का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड का हम लोग यूज़ करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, d2y अपान dx निकालेंगे। तो देखिए जब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे d2y अपान dx निकालेंगे तो a कांस्टेंट है, कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन x और फिर आप इसका करेंगे तो ये साइन का अवकलन हो जाएगा माइनस का कॉस x, साइन का हो जाएगा कॉस x हो जाएगा और यहाँ फर्स्ट सेकंड का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक हो जाएगा, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और फिर साइन का अवकलन हो जाएगा हमारे पास कॉस x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ रही है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है तो माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास a साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स और ये हो जाएगा प्लस का यक्स साइन यक्स और यहाँ पर कॉस और कॉस मिलके आपके पास हो रहा है 2 cos x। तो आप अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट से ये वैल्यू हमारे पास क्या है y है तो यहाँ पर वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं तो माइनस वाई प्लस का 2 cos x, ये हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट से ये वैल्यू आ चुकी है। अभी y को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो d2y अपान dx2 प्लस का y इज इक्वल टू वैल्यू आएगी हमारे पास 2 cos x। तो ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उन सभी वृत्तों का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या r निश्चित है तथा केंद्र y अक्ष पर है और सिद्ध करना है कि अवकल समीकरण आपका आना चाहिए x² - a² dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x² बराबर 0। तो ये अवकल समीकरण में मिलना चाहिए।
तो चलिए वृत्त का समीकरण हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए केंद्र वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर जो भी कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा वो किस टाइप का होगा, वो जीरो। वहाँ वाई अक्ष पर हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, ठीक है। तो वाई अक्ष पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो सकता है वो हमारे पास क्या हो सकता है, 0, b टाइप का हो सकता है, ठीक है। और त्रिज्या हमारे पास क्या है, r। तो हम मान लेते हैं, माना उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या, उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या r है तथा केंद्र क्या है, केंद्र हमने मान लिया y अक्ष पर है, ठीक है, y अक्ष पर है। तो हमने मान लिया उस वृत्त का समीकरण आपके पास किस टाइप का होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हमारे पास उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा। क्योंकि y अक्ष पर जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमारे पास जो केंद्र होगा 0, k होगा, ठीक है। जहाँ आपका वृत्त का केंद्र क्या है, जहाँ पर अगर हम वृत्त के केंद्र की बात करें तो ये हमारे पास है 0, k। चलिए अब हम बात करते हैं इसके समीकरण की। तो ये समीकरण हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं क्योंकि r तो हमारे पास गिवन है, इसका मतलब एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास k होगा और हम एक बार ही उसका अवकलन करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक ही बार अवकलन करने पर अवकल समीकरण भी मिल रहा है। तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की पावर n लग रहा है तो 2y माइनस के हो जाएगा। y माइनस के ऊपर से करेंगे तो वैल्यू आएगी dy/dx और r स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा। 2 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये आएगा x y माइनस के dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि y माइनस के का अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा y माइनस के dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y माइनस के का मान हमारे पास होगा माइनस का x अपान dy/dx। और ये जो y माइनस के का मान निकाला है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो y माइनस के का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए जब y माइनस के का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस जब y माइनस के का मान रखेंगे तो ये होल स्क्वायर है तो माइनस का x dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dy/dx का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर। दोनों पक्षों में dy/dx के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर। इसको आप पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हो गया जो हमें चाहिए था। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वक्र y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x बी ई की पावर माइनस 3x सी ई की पावर ex का ए बी सी के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण बनाइए। तो यहाँ पर स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 3 a b और c। इसका मतलब 3 बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x बी ई की पावर माइनस 3x और सी ई की पावर ex। तो एक बार इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। ए कांस्टेंट है, e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x हो जाएगा, 2x का फिर से करेंगे 3 हो जाएगा। b कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3 का फिर से करेंगे माइनस 3 हो जाएगा। c कांस्टेंट है और e की पावर x का अवकल गुणांक होगा e की पावर x। तो वैल्यू हो जाएगी 2a e की पावर 2x माइनस का 3b e की पावर माइनस 3x। समीकरण फर्स्ट से c e की पावर x का मान निकालेंगे हम लोग। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y माइनस का a e की पावर 2x और माइनस का b e की पावर माइनस 3x। ये हमने कैसे रख दिया, समीकरण नंबर फर्स्ट से इसका हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा, इसको जब आप माइनस करेंगे
तो हो जाएगा ए ई की पावर 2x, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बी ई की पावर माइनस 3x, और ये हो जाएगा वैल्यू हमारे पास प्लस का y। पुनः आप इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2, dy बाई dx का अवकलन, ए कांस्टेंट है, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा, 2x का फिर से करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 4b कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3x का फिर से करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, और y का अवकलन होगा dy बाई dx। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2a e की पावर 2x, ये हो जाएगा 12b e की पावर माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस में आएगा dy बाई dx। अभी हम इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे। तो चलिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने लिखा 2a e की पावर 2x लिखा, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ 4b e की पावर माइनस 3x लिख दिया हमने, और प्लस में हमारे पास है dy बाई dx। तो हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे यहाँ से 4b e की पावर माइनस 3x की वैल्यू को। तो यहाँ से इस वैल्यू को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इस वैल्यू को लेफ्ट राइट साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2a e की पावर 3x प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं तो वह इसकी वैल्यू हो जाएगी a e की पावर 2x प्लस का y और माइनस का dy बाई dx। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और प्लस में हमारे पास dy बाई dx पहले से है। तो ये हमने समीकरण नंबर 2 का यूज़ किया है। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5a e की पावर x हो जाएगा, ठीक है, 5a e की पावर 2x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3y, और ये 2y है तो ये माइनस 3y और dy बाई dx, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी माइनस का 2 dy बाई dx। पुनः आप इसका अवकलन करेंगे d2y अपान dx2 का। तो देखिए d2y अपान dx2 का जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d3y अपान dx3 हो जाएगा, और 5a कांस्टेंट है, e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x का फिर से करेंगे 2, और यहाँ से 3y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx, और dy बाई dx का अवकलन होगा d2y अपान dx2। तो अभी देखिए इसका मान हम लोग निकाल के यहाँ से रखेंगे समीकरण नंबर 3 से। तो चलिए इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं, तो बाकी वैल्यू को हम पक्षांतर कर देंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी d3y अपान dx3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी d2y अपान dx2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3y, और प्लस में आपके पास हो जाएगा 2dy बाई dx, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारे पास है, प्लस का 3dy बाई dx, ये हो जाएगा प्लस का 3dy बाई dx, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, माइनस का 2d2y अपान dx2, माइनस का 2d2y अपान dx2, ये हमने रखा है समीकरण नंबर 3 का यूज़ हमने किया है। चलिए उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2d2y अपान dx2 और माइनस का 2d2y अपान dx2 ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा d3y अपान dx3 माइनस का 7 dy बाई dx प्लस का 6y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास का आंसर हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वक्र y इज इक्वल टू के एक्स माइनस के का होल स्क्वायर का के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण बनाइए। तो चलिए यहाँ पर हम वक्र की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वक्र दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब आपको एक बार ही अवकलन करना है इसका, और यहाँ से के को आपको गायब भी करना है। के आपका स्वेच्छ चर है, तो चलिए इसको एक बार इसका हम अवकलन करते हैं। तो dy बाई dx हो गया हमारे पास। कि कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या लगेगा आपके पास x की पावर n लगेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस के, और x माइनस के करके फिर से करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू आएगी dy बाई dx इज इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ये हो जाएगा 2k x माइनस का k। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या वैल्यू नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, और वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें वैल्यू को यहाँ पर निकालना है कि के आपका गायब कर देना है। तो चलिए अगर हम के यहाँ से गायब करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड कर दें, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, और ये समीकरण नंबर 2 है। तो चलिए हम 1 से 2 को डिवाइड करते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा y अपान dy बाई dx हो जाएगा। और जब इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे तो k टाइम्स ऑफ x माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2k, और यहाँ से आएगा x माइनस का k। तो ये देखिए k से k कैंसिल आउट हो गया है।
एक एक्स माइनस ए से एक्स माइनस के कैंसिल आउट हो गया है, तो वैल्यू आएगी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का के अपॉन में क्या आएगा 2, ये 2 को इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो एक्स माइनस के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2y डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स माइनस के की वैल्यू है। और यहाँ से जो k की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है, तो देखिए अगर हम k का मान निकालें तो k का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास k की वैल्यू है। इन वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो चलिए k तथा x माइनस के का मान, k तथा x माइनस के का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर ये जब वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू के का मान हमारे पास क्या है, x माइनस का 2y अपान डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास है k की वैल्यू। और फिर x माइनस के की वैल्यू हमारे पास ये है और इसका होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमारे पास है 2y और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2y डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जा रही है हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाई 4y स्क्वायर, सॉरी। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। और 4y स्क्वायर का जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस का 8y क्यूब। इसको आप इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 8y क्यूब इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेके आप पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस का 4xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही बार अवकलन करके वैल्यू को निकाला गया है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमारे पास k था उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यक्ष अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए जब कोई वृत्त किसी को मूल बिंदु पर स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु पर स्पर्श करेगा, तो ये कुछ आपके पास इस कंडीशन में बन सकता है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि वृत्त कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसकी जो हमारे पास जो केंद्र निकल के आएगा ये हो जाएगा हमारे पास 0, k हो जाएगा और इसका जो त्रिज्या आएगा हमारे पास k हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल करके आएगा। तो यदि वृत्त यक्ष अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, यदि वृत्त यक्ष अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है, तो हमने मान लिया, माना वृत्त का केंद्र उस केस पर हमारे पास क्या है 0, k। तो अगर वृत्त का केंद्र हमने 0, k लिया है तो कंडीशंस ये होगी कि त्रिज्या हमारे पास k आएगी। तो अब आपका जो वृत्त का समीकरण यहाँ से फॉर्म्ड होगा वो होगा x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी वृत्त का केंद्र ये है, त्रिज्या ये है, तो ये फॉर्मूला आपके पास बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक बार आपको अवकलन करना होगा। तो चलिए एक बार इसका अवकलन करते हैं और इसको निकालते हैं। तो यक्ष के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए। तो जब आप इसका यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, इसका अवकलन करेंगे 2y माइनस के, वाई माइनस के का फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और k स्क्वायर का 0 हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए 2 को। तो ये हो जाएगा x y माइनस के
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स का जो मान हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स। तो यहाँ से y माइनस के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस एक्स अपान डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, y की माइनस के की वैल्यू है। और फिर अगर हम k की वैल्यू की फाइंड की बात करें तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स अपान डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास k का मान है। k और y माइनस के का मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पढ़ सकते हैं k तथा y माइनस के का मान, k तथा y माइनस के का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर। यहाँ जब y माइनस के का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर है, तो माइनस का x अपान डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और k स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास यक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर अपान डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जब होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा, तो प्लस का 2xy, और ये अपान में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी देख सकते हैं कि ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy अपान डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का अगर हम मान निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, जो कि आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक यक्ष अक्ष की दिशा में है। तो देखिए हमारे पास शीर्ष कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है, और अक्ष जो है धनात्मक यक्ष की दिशा में। इसका मतलब आपके पास ये पहली श्रेणी का परवलय हो सकता है। ठीक है, तो ये पहली श्रेणी का परवलय है, और पहली श्रेणी का जो परवलय का समीकरण होता है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो प्रश्नानुसार हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया माना परवलय का समीकरण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माना परवलय का समीकरण ये हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका शीर्ष क्या है आपके पास, शीर्ष हमारे पास मूल बिंदु है, जहाँ शीर्ष कहाँ पर है, शीर्ष मूल बिंदु पर है, तथा अगर इसके अक्ष की बात करें तो यक्ष कहाँ पर है, तथा अक्ष धनात्मक, तथा इसका अक्ष कहाँ पर है, धनात्मक यक्ष अक्ष की दिशा पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब आपको एक ही बार अवकलन करना है। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका आप यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दें। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, वाई का फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, 4a कांस्टेंट है, और यक्ष का अवकलन 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट 2 हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a का मान निकालें तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y अपान 2 डी वाई बाई डी एक्स, और इस a के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ जब a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a का मान रखेंगे y अपान 2 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास इनटू में यक्स है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स, जो कि आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कह रहा है कि वक्र y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, e की पावर x a cos x प्लस का b sin x। एक बार इसका अवकलन करें
तो y का अवकलन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक, तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और b कांस्टेंट है, साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक, और प्लस में सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो e की पावर x का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो हम रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर x माइनस का a साइन x, और प्लस में हो जाएगा b कॉस x, प्लस जब इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी y। ये हमने कहाँ से रखा है, समीकरण नंबर फर्स्ट का यूज़ किया हुआ है। पुनः जब आप अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन होगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू। यहाँ पर आप फिर से फर्स्ट सेकंड का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक, तो इसका अवकलन हो जाएगा a कॉस एक्स, b कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस सेकंड इंटू ये हो जाएगा फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो e की पावर x का अवकलन हो जाएगा e की पावर x, और y का अवकलन होगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी देख सकते हैं यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लें तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x, a कॉस x प्लस का b साइन x हो जाएगा। और देखिए अगर हम इस वैल्यू की बात करें, ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड से इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास नज़र आ रही है, इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसका मान हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस का डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास पहले से है, ये हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड का यूज़ किया हुआ है हमने। और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास नज़र आ रही है समीकरण फर्स्ट से, ये वैल्यू हमारे पास क्या है y, तो माइनस वाई, और ये हमारे पास जुड़ जाएगा टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और माइनस वाई हमारे पास ये वैल्यू है। तो ये हमने कैसे लिखा है, ये वैल्यू हमने समीकरण नंबर फर्स्ट का यूज़ किया हुआ है। तो माइनस वाई ये भी आपके पास क्या हो गया, माइनस टू वाई प्लस का टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस का टू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का टू वाई इज इक्वल टू जीरो, जो कि आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो ये हमारे पास एक अवकल समीकरण बन गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।